हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ BHU एग्रीकल्चर के बायोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड। ये मेरी नोट्स है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना लिया है जिसमें कि मैंने 2010 और 2011 को कवर कर दिया है। अब ये 2012 का सॉल्यूशन है आपके सामने। क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में डाला हुआ है। ऑप्शंस भी अगर आप देख सकते हैं इधर है। तो ये बायो पोर्शंस का आंसर है और ये इधर आंसर लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन है। शॉर्ट करके मैंने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। मैंने खुद के लिए नोट्स बनाया था शॉर्ट करके, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं VHU एग्रीकल्चर में 3-4 सेट आती है, तो हर एक सेट में क्वेश्चन सेम रहते हैं मगर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट रहते हैं। तो ये किसी न किसी सेट का है, तो मैं आपको ऑप्शन प्रेफर करने नहीं बोलूँगा। मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन पढ़ के आंसर को टिक लगाने, और ये आपको लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे मैंने उसमें डबल टिक मार्क किया था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2012 के बॉटनी सेक्शंस में, तो ये 108 क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये 2010 या आने वाले एग्ज़ाम में 2016-17 किसी में आ चुका है, इसीलिए मैंने इसमें डबल टिक मार्क कर रखा है। तो आप इसे याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। उसी तरह से ये 110 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो एक हिसाब से मस्ट ही होता है, बहुत बार आता है। ICAR करके भी एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये तो VBI क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसमें डबल टिक मार्क कर रखा है। उसी तरह से ये सब भी लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये सब भी इम्पॉर्टेंट ही हैं। आप हर एक क्वेश्चन को ढंग से देखें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। और उसी तरह से 116 क्वेश्चन में देखिए, ये अर्ली ब्लाइट नहीं है, लेट ब्लाइट है। लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाय, ये भी बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है BHU एग्रीकल्चर के बायोलॉजी से रिलेटेड। ये बहुत ही बार आ चुका है, तो आप लोग इसे भी याद ही कर लें। फिर 118 क्वेश्चन, ये द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस बाय इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये आपने देखा होगा 2010 में आ चुका है। मैंने ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ा है तो मुझे याद आया कि ये 2010 में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग चाहें तो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ए माइक्रोराइजा इज फंगल प्लांट रूट एसोसिएशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके भी याद कर सकते हैं। फिर ये द ब्लास्ट फायर ऑफ जूट इज सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ स्टीम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे भी देख सकते हैं। आप ये सारा क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसे लिख सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने फर्दर एग्ज़ाम के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि मैंने बॉटनी पोर्शंस कवर कर दिया 2012 का, तो अब हम लोग जूलॉजी पोर्शन देखेंगे। तो ये है आपके सामने जूलॉजी के क्वेश्चन 2012 का। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ है और उसके सामने उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, जो पीछे बार पूछ चुके हैं वो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, उसमें डबल टिक मार्क लगा हुआ है। जैसे द लोएस्ट रैंक इन सिस्टमैटिक्स इज स्पीसीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक हायरार्कियल ऑर्डर बना होता है, उसमें जो लोएस्ट रैंक होता है वो स्पीसीज का होता है, स्पीसीज। इसी तरह से पूरा हायरार्की बना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 129, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मेमेलियन RBC इज 120 डेज। ये NCERT के बुक में भी दे रखा है और ये नीट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन शायद। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है एक हिसाब से। फिर ये जूलॉजी का ये 135 क्वेश्चन, टैडपोल से फ्रॉग बनता है किस प्रोसेस के थ्रू, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। ये तो 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है
ये बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली टिक लगा सकते हैं इसमें। फिर इसके नेक्स्ट है 138। इसमें नॉट ए फ्रॉग, इसमें से फ्रॉग कौन सा है, फ्रॉग कौन सा नहीं है, सॉरी नॉट ए फिश, फिश कौन सा नहीं है। सिल्वर फिश जो है वो फिश नहीं है। ये आप लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम 11th क्लास के बायोलॉजी पोर्शन में है। तो ये भी इजी है, ये सब क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम्पल याद रहता है तो आप इसको इजीली टिक मार्क कर सकते हैं। एनसीईआरटी के एनिमल किंगडम में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जितने भी फाइलम के फाइलम बोल रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप लोग उसे अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जितने भी ICAR और BHU एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 141 भी इम्पॉर्टेंट है। मेलपिगियन ट्रिब्यूल्स ऑफ इंसेक्ट किसके लिए यूज़ होता है, एक्सक्रीटरी प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद 142 फैट सेल इज नोन एज एडिपोसाइट्स, बोला जाता है फैट सेल्स को, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये तो सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर आप लोग स्पेशली जो डबल टिक लगा हुआ है या स्टार मार्क लगा हुआ है उसे आप लोग ध्यान से देखें के जाए या एक हिसाब से याद कर लें आप लोगों के लिए वो बेटर होगा बहुत ही ज़्यादा। तो जैसा कि मैंने पूरा बॉटनी और जूलॉजी पोर्शन 2012 के कवर कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने BHU वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो। और अगर आप लोगों को 2010 और 11 के क्वेश्चंस देखने हो इसी तरह के जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है जो पूछा जा चुका है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पीछे वाले लिंक पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।